हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हर फाइनेंस में या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या स्वतंत्र बैंक हो गया, इसमें फाइनेंस में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं फील्ड ऑफिसर के लिए, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। बहुत सारे मेरे दोस्त का कमेंट आ रहा था कि भैया बताओ कौन कौन सा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं टोटल इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। बने रहेगा मेरे वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 60% ऐसे लोग होते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, उन लोग से सिर्फ 60% न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल में क्या क्या है बता रहे हैं। जैसे न्यूमेरिकल में आपका हो गया कि 4-5 अंक कंटिन्यू लिखा जाएगा और उससे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कितना लाख, कितना करोड़, कितना लाख और कितना हज़ार, कितना रुपया है, तो ये बताना रहता है। जैसे कोई लिख देगा कि जैसे दो तरफ से घुमा करके इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि कॉपी पे नंबर लिख दिया जाएगा, 6, 7, 8 नंबर लिख दिया जाएगा। उस नंबर को आपको बताना है कितना लाख, कितना करोड़, कितना हज़ार, कितना रुपया, कितना पैसा है। ये आपको नंबर लिख के दे दिया जाएगा, उस चीज़ को बताना रहता है। ये हो गया न्यूमेरिकल। और इसी को पलट दिया जाता है कभी कभी। जैसे बोला जाएगा कि पेन आपके हाथ में दे दिया जाएगा, एक पन्ना डायरी दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप 4,15,20,435 ऐसे कुछ इसी टाइप पे बोला जाएगा। जो इंटरव्यू लेंगे आपसे बोलेंगे और उस चीज़ को आप उस डायरी पे लिख के आपको देना पड़ेगा। जैसे 15 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़ 4,03,997 रुपया लिख के दिखाओ, इतना नंबर में आपको लिख के देना रहेगा। ये हो गया न्यूमेरिकल से क्वेश्चन। लगभग 60% लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रह गई बात कि इसमें जो फील्ड ऑफिसर में काम करते हैं उनके लिए इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम जितना भी क्लाइंट का नाम रहता है लगभग सभी लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। और बहुत सारे लेटर भी होते हैं जिसको लिखना पड़ता है, तो वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि सिंपल में क्या पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू में आप गए हैं तो कोई ऐसा नाम, डिफ़िकल्ट नाम होगा किसी व्यक्ति का, उसका नाम बोला जाएगा कि इंग्लिश में लिखो। जो इंटरव्यू लेंगे वो आपसे बोलेंगे कि कोई नाम बोल सकते हैं, सूर्यवंशम या कुछ भी ऐसा नाम बता सकते हैं कि ये इंग्लिश में लिख के हमको दिखाओ, तो वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका। और तीसरा बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए आप किसी अकाउंट क्लोज कराने के संबंध में ब्रांच मैनेजर को आपको लेटर लिखना है, तो हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। अगर बड़ा बड़ा बैंक में जा रहे हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब में जा रहे हैं, तो वो सब का इंटरव्यू में अगर लेटर लिखने के लिए बोला जाता है तो उसमें आपको इंग्लिश में देना रहता है। लेकिन अगर किसी फाइनेंस में काम करते हैं तो उसमें हिंदी में अगर भी लिख के दे देते हैं तो काम चल जाता है। तो इंटरव्यू वाले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इंग्लिश में या हिंदी में लेटर लिख सकते हैं अकाउंट क्लोज कराने के संबंध में। या आपसे बोला जा सकता है कि चेकबुक इशू कराने के संबंध में एक लेटर लिख दीजिए, ATM इशू कराने के संबंध में एक लेटर लिख दीजिए, या पैसा कटा है उसका जांच पड़ताल कराने के संबंध में एक लेटर लिख दीजिए। ये सब भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ रिवीजन करना पड़ेगा कि आप अच्छे से लेटर लिख पाते हैं कि नहीं ब्रांच मैनेजर के पास, अपने ब्रांच मैनेजर के पास। तो ये सब चीज़ रहता है। बाकी कुछ इससे एक्स्ट्रा नहीं फील्ड ऑफिसर का काम करने जा रहे हैं, तो बस इतना ही बेसिक चीज़ होता है। लगभग सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कहीं भी अगर फील्ड ऑफिसर में काम करने जाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा का लेन देन करना रहता है। जो आप फील्ड से पैसा लाते हैं उसको काउंट करके कैशियर को देना रहता है। तो ये सब पैसा का आप अच्छे से गणना कर सके, इसीलिए वो चीज़ आपको एकदम इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकल। और प्लस में किसी का नाम भी अच्छे से अगर लिख लेते हैं तो भी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है। बस इतना ही चीज़ पूछा जा सकता है।
बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।